हेलो गाइस, आज के समय में देखा जाए तो हमारे पॉकेट में मोबाइल और मोबाइल में एआई का उपयोग तो हम सभी लोग करते ही हैं। ऐसे में इस एआई मार्केट में, एआई की दुनिया में एक नया नाम जुड़ा हुआ है जो कि है डीप सीक एआई। तो चलिए गाइस, इसी एआई के बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि रिसेंटली इसने एआई के मार्केट पर नए झंडे गाड़ दिए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई। गाइस, यदि हम लोग एआई का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्लियर कट जो लोगो आता है वो आता है चैट जीपीटी का, या फिर कहा जाए तो चैट जीपीटी है उसी के थ्रू हम एआई को जानते हैं। बट गाइस, रिसेंटली चैट जीपीटी की तरह ही या फिर कहा जाए तो उससे बेहतर एक नया चाइनीज एआई आया हुआ है जिसका नाम है डीप सीक एआई। और ये जो डीप सीक एआई है ये चैट जीपीटी और बाकी सारे जो एआई हैं उनसे काफी ज्यादा सस्ता है। इसके प्लान भी उन सभी कंपैरिजन में सस्ते हैं और इसको काफी कम लागत में तैयार भी कर लिया गया है, जिससे जो एआई मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन कंपनियों में पैसा लगाते हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया है। और आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा न्यूज में जो एनवीडिया है, काफी बड़ी कंपनी है चिप्स और ग्राफिक्स कार्ड के मामले में, तो उसको लगभग 593 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है। इसी के चलते हुए इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया है जो डीप सीक एआई है उसमें। और देखा जाए तो ना कि सिर्फ ये कंपनी बल्कि ओवरऑल जो एआई मार्केट में जो कंपनियां हैं सभी को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक चाइनीज एआई है और जब भी एक चाइनीज प्रोडक्ट की बात आती है तो यहाँ पर हमारे दिमाग में सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेफ्टी को लेके कई सारे कंसर्न सामने आते हैं। सो गाइस, इसी को लेके एक नई चीज सामने निकल के यदि आप इस डीपसीक एआई से कुछ भी चीज पूछेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीजों के जवाब देता रहेगा। बट यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में पूछेंगे या फिर एक ऐसी कंट्री के बारे में पूछेंगे जिसका कि चाइना के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पर ये सीधी चुप्पी साध लेता है। तो ऐसे में कहा जाए तो ये जो रिजल्ट शो करता है तो वहां पर डेफिनेटली कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की यदि कोई चीज पूछेगा तो ये उसका आंसर नहीं देता, कुछ एक प्रीसेट आंसर वहां पर लिख देता है कि इसके लिए वो कुछ नहीं बताएगा, बाकी कुछ और बारे में आप इसको पूछ सकते हैं। तो फिर अब इसके द्वारा जो रिजल्ट दिए जाते हैं तो उसके बारे में भी अब यहाँ पर कैसे कहा जाए कि वो चीज सही होती है, क्योंकि जब रिजल्ट में फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं तो डेफिनेटली इसके ज्यादा जो रिजल्ट दिया जाता है इसके द्वारा वो कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो गाइस, यदि बात करें मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं डीप सीक एआई को प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि नया है, अभी उतना रिलायबल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे बेटर जैसे कि चैट जीपीटी है जिसका पर्सनली मैं काफी यूज करता हूँ वो होगा, और बाकी और जो एआई हैं उनका आप यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, वो काफी ज्यादा रिलायबल भी है। और गाइस, यदि बात करें डीप सीक एआई के बारे में तो इसने भी कुछ ऐसा बड़ा गेम चेंजिंग वाला काम नहीं किया है। पहले जो एआई थे बाकी सारे चैट जीपीटी हैं, जेमिनी एआई है, तो इन्हीं का इसने रेफरेंस लिया है और उन्हीं के मॉडल को बेस मानकर इसने एक नया एआई मॉडल तैयार किया। तो ऐसा नहीं कुछ बड़ा कुछ गेम चेंजिंग काम यहाँ पर किया हो, बाकी जैसे एआई हैं उसी तरीके से ये भी काम करता है। सो गाइस, ये तो बात है सॉफ्टवेयर को लेकर। हम बात करें हार्डवेयर के बारे में तो यहाँ पर जो भी कोई एआई मॉडल होता है उसको तैयार करने के लिए काफी यहाँ पर पावरफुल चिप लगती है, पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं। और चिप और ग्राफिक्स कार्ड की बात आती है यहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी आती है वो होती है एनवीडिया। और ये जो एनवीडिया कंपनी है इस प्रकार की पावरफुल चिप्स बनाती है, ग्राफिक्स बनाती है। और क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है तो यूएस गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि सिर्फ जो एनवीडिया की चिप्स और ग्राफिक्स का यूज है वो यहाँ पर यूएस में ही किए जाएंगे, बाकी अदर कंट्रीज इसका यूज नहीं कर सकती है। जिससे कि क्या है कि यूएस का एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया इस एआई के मार्केट में, क्योंकि उसके लिए जो जरूरी चिप्स वगैरह है वो तो यहाँ पर यूएस में ही तैयार की जाती हैं। बट गाइस, जब ये डीप सीक एआई आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने काफी कम लागत में बनने वाली चिप्स ग्राफिक्स का यूज किया और बाकी जो ओपन एआई या फिर जेमिनी एआई है तो उन्हीं के जैसा लगभग उन्हीं के इक्विवेलेंट आपको परफॉर्मेंस, उन्हीं के इक्विवेलेंट आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर एनवीडिया से छोड़कर डीप सीक एआई की तरफ आ गए और इसी वजह से एनवीडिया को इतने बड़ा जो है वो लॉस हुआ। सो गाइस, बाकी ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि फिलहाल डीप सीक एआई के बारे में मार्केट में चल रही है। बाकी आपकी क्या राय है डीप सीक एआई के बारे में नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ उससे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।